पंजाब हुकूमत ने जवाब में कहा कि इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार रियासत के दीगर इदारों को है। 14 मई इलेक्शन की तारीख देकर इख्तियारात के आईनी तकसीम की खिलाफ वर्जी हुई है। जो जवाब में यह भी कहा गया कि आर्टिकल 218 के तहत साफ शफाफ इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। इख्तियारात की तकसीम के पेश नजर सुप्रीम कोर्ट ने केपी इलेक्शन की तारीख नहीं दी है। इस हवाले से मजीद जानेंगे सईद बलोच से। जी सईद बलोच, बताइएगा क्या इस वक्त जो बाकायदा तौर पर तारीख दी गई थी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उसे चैलेंज किया गया? जी बिल्कुल, पंजाब की निगरान और गैर सियासी हुकूमत की जानिब से एक बड़ा सियासी किस्म का जवाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाया गया है और पंजाब की निगरान हुकूमत ने पंजाब में फौरी इंतखाबात की मुखालफत भी की है। पंजाब हुकूमत की जानिब से चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जानिब से ये तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया गया है, जिसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार रियासत के दीगर इदारों को है। 14 मई को इलेक्शन की तारीख देकर इख्तियारात की आईनी तकसीम की खिलाफ वर्जी की गई। आइन के आर्टिकल 218 के तहत साफ शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। इसके अलावा जवाब में मजीद ये कहा गया है कि इलेक्शन प्रोग्राम में तब्दीली का इख्तियार सिर्फ इलेक्शन कमीशन का है। इसके अलावा 9 मई के वाक़यात का हवाला देते हुए पंजाब हुकूमत की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि 9 मई के वाक़े के बाद सूबे में सिक्योरिटी हालात तब्दील हो गए हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद सिविल मिलिट्री अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पुरतशद्दुद एहतजाज और मुजाहरे भी हुए, जिनमें 162 पुलिस एहलकार जख्मी और 97 पुलिस गाड़ियों को जलाया गया। इसके अलावा पंजाब में इलेक्शन के लिए 5,54,000 सिक्योरिटी एहलकार दरकार होंगे, जबकि इस वक्त अगर इलेक्शन होते हैं तो पंजाब में सिक्योरिटी के लिए सिर्फ 77,000 एहलकारों की नफरी दस्तयाब है। तो एक मरतबा सिक्योरिटी के हवाले से दोबारा वही जवाब जमा करवाया गया जो पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया था। वफाकी हुकूमत ने भी इस पे कहा था कि सिक्योरिटी के मामलात जो हैं वो खराब हैं और उनको सिक्योरिटी फोर्सेस फराहम नहीं की जा सकती इलेक्शन के दौरान। जी बिल्कुल, मिलता जुलता जवाब जो है वो इस बार भी पंजाब हुकूमत की जानिब से जमा करवाया गया है। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम देखें कि जो पंजाब में कच्चे के इलाके में ऑपरेशन का जो हवाला दिया जा रहा था उसमें अब तकरीबन 1.5 माह हो चुका है, लेकिन अब तक उसमें कोई खातिर का पेशरफ्त होती नजर नहीं आई और ना ही डाकुओं के खिलाफ कोई फैसला कौन किस्म की कोई कार्रवाई पंजाब पुलिस की जानिब से अब तक की गई है। लेकिन दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत मुख्तलिफ जो वाक़यात है उनका हवाला देते हुए और सूबे में कम नफरी का जो एक नुक्ता है उसको एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने उठाया है कि अगर इलेक्शन होते हैं तो पंजाब पुलिस की नफरी जो दरकार है वो उसके मुताबिक वो फराहम नहीं की जा सकती। अब तकरीबन 5.5 लाख की नफरी इस वक्त पंजाब के आम इंतखाबात के लिए दरकार होगी, लेकिन पंजाब हुकूमत का ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि अब अगर फौरी तौर पर पंजाब में इंतखाबात होते हैं तो सिर्फ 77,000 की जो पुलिस के एहलकार हैं उसकी नफरी फराहम की जा सकती है। तो ये तकरीबन 4.25 लाख के करीब ये एहलकारों की कमी का सामना होगा आम इंतखाबात अगर पंजाब के अंदर होते हैं। लेकिन ये जब 1 मार्च को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला दिया गया, फिर 4 अप्रैल को दिया गया, अब ये कई माह का जो वक्त है वो इसमें गुजर चुका है। उसके बावजूद अभी तक पंजाब के अंदर जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसमें किसी किस्म की बेहतरी होती नजर नहीं आती। इसी हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से केस की समाअत के दौरान भी ये नुक्ता उठाया गया था कि अगर अभी ये हालात खराब हैं तो जो 8 अक्टूबर की तारीख इलेक्शन कमीशन की जानिब से दी गई है उस पर कैसे ये यकीन दहानी कराई जा सकती है कि 8 अक्टूबर को सूबे के अंदर सिक्योरिटी के हालात बेहतर हो जाएंगे और जो सिक्योरिटी है वो आम इंतखाबात के लिए फराहम कर दी जाएगी। लेकिन उस वक्त भी ना तो इस सवाल का जवाब इलेक्शन कमीशन के पास था और ना ही वफाकी और पंजाब हुकूमत के पास था। जी, ये इस पे वफाकी हुकूमत ने भी नजरसानी की दरख्वास्त दी थी, क्या ये उसी का तसलसल है या अलग से निगरान पंजाब हुकूमत ने ये नजरसानी की दरख्वास्त दी थी और उस पर ये मामला आगे बढ़ा है? ये देखिए, ये जो नजरसानी की दरख्वास्त थी ये तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से दायर की गई थी, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 4 अप्रैल को फैसला दिया गया था कि
صوبہ پنجاب میں 14 مئی کو عام انتخابات کروائے جائیں۔ اس حوالے سے جو وفاقی حکومت ہے اس کی جانب سے اس فیصلے کو چیلنج نہیں کیا گیا، نہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ جو آج جواب جمع کروایا گیا ہے وہ وفاقی حکومت کی جانب سے بھی جواب جمع کروایا گیا ہے، کیونکہ گزشتہ سماعت پر سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے تمام سیاسی جماعتوں کو بھی ہدایت کی گئی تھی کہ وہ بھی اپنا تحریری جواب جمع کروائیں، اور وفاقی حکومت کو بھی کہا گیا تھا، وفاقی حکومت نے بھی اس حوالے سے اپنا تحریری جواب جمع کروا دیا ہے، اور وفاقی حکومت کا اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ آزادانہ اور شفاف انتخابات کرانے کی ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے۔ سپریم کورٹ نے خود سے تاریخ دے کر الیکشن کمیشن کے اختیارات کو غیر مؤثر کر دیا ہے۔ اگر پنجاب میں انتخابات پہلے ہوئے تو قومی اسمبلی کے انتخابات متاثر ہونے کا اندیشہ ہے۔ پنجاب سب سے زیادہ نشستیں رکھنے والا صوبہ ہے۔ پنجاب میں جیت سے یہ تعین بھی ہوتا ہے کہ مرکز میں حکومت کون کرے گا۔ پنجاب میں انتخابات قومی اسمبلی کے ساتھ ایک وقت پر ہونے چاہیے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے سپریم کورٹ سے یہ استدعا کی گئی ہے کہ سپریم کورٹ اپنے 4 اپریل کے فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ یہ جی، سپریم کورٹ اپنے 4 اپریل کے فیصلے پر نظر ثانی کرے، جس پر نگران پنجاب حکومت نے بھی جواب جمع کروایا ہے۔ چیف سیکرٹری پنجاب کی جانب سے الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے جو یہ کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے، نہ کہ سپریم کورٹ کا، یہ جواب جمع کروایا گیا۔